नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर एक ग्रेट एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, जिसके कारण बहुत फुर्ती या चुस्ती में काम करने की गतिविधि होती है। इस कंडीशन में बहुत स्टेप बाय स्टेप काम करना, प्रोसेस के साथ काम करने की आदत ये नहीं देता है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो फटाफट चाहिए रहता है। तो जो लोगों में बहुत ज़्यादा जुनूनियत होता है, जीवन में बहुत बड़े रिस्क लेने की टेंडेंसी हो जाती है, उनकी फिंगर के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऐसे ही होते हैं। और आपके केस में एक तो फिंगर शॉट है जो एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी दे ही रहा है, और नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जब शुक्र चंद्र ज़्यादा डेवलप पाए जाते हैं हथेली में, तो आप जैसे जातक कोई भी काम रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ में नहीं कर पाते, क्योंकि डोमिनेटिंग जोन लोअर होने के कारण जो अपर जोन है, यानी सन का, सैटर्न का, जो एक प्रकार से एथिक्स को रिप्रेजेंट करते, तो उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है। तो आपके जितने भी काम बनते हैं वो झटके से बनते हैं, झटके से लाभ मिलता है। प्लानिंग के साथ में कोई भी काम नहीं बनता है, प्लानिंग के साथ बहुत ज़्यादा सफलता या प्रगति नहीं होती है आपकी। और नीचे का जब पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड हो तो कभी किसी के अंडर में भी काम नहीं कर पाते। इंडिपेंडेंट वर्क करना, अपने अंडर में दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवा पाना, या वो सारे काम जिसमें इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाना, टाइम लिमिटेशंस या बाउंडेशंस ना होना, उन सारे प्रोफेशंस में ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और बहुत ज़्यादा रुझान ध्यान मोह माया की तरफ में, भोग विलास की तरफ में, यानी लग्जरीज कंफर्ट्स या मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के प्रति देखने को शुक्र के कारण मिलता है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप पाम का देखेंगे तो आप एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर पाएंगे। इस प्रकार का जब भी फॉर्मेशन होता है तो ये व्यक्ति को अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बना देता है। तो आपके अंदर एक अलग लेवल का जुनूनियत या करेज अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के रिगार्डिंग रहेगा। इसीलिए आपके हथेली में सपोर्टिव माइंड लाइन भी एग्जिस्ट कर रही है, जो हिम्मत हारने नहीं देती है। तो यहाँ पर जितना बड़ा गोल रहेगा, जितना बड़ा डिज़ायर रहेगा, जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंटली एफर्ट्स आपका रहेगा, उतना ग्रेट सक्सेस, उतना ग्रेट आपका लाइफ या उतना ग्रेट आपका फ्यूचर होता जाएगा। ये सबसे बड़ा एंथम रूल है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ लिटिल फिंगर का पूरा कनेक्शन बाकी फिंगर के तरफ है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। अपने फैमिली में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से आप पीछे नहीं हटते। तो ये एक प्रकार के एडजस्टिंग एंड सेक्रीफाइसिंग नेचर पर्सनैलिटी को फैमिली के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट करता है। इसकी लेंथ अगर हम देखें तो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो हल्का सा कम्युनिकेशन गैप या एरर होता है, तो जिसके कारण मन के अंदर बात को रखना या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट होना या शाइनेस होना। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में यहाँ पर देखें तो दोनों की लेंथ में कोई बहुत फ़र्क है नहीं। तो इस कंडीशन में ये एक रिसर्चिंग नेचर को, गुड ऑब्जर्वेशन यहाँ कैपेसिटी को, और डीप थिंकिंग पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, कोई जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य यहाँ पर आपको क्रिएटिव बनाएंगे, तो अपने तरीके से काम करने की गतिविधि भी रहेगी। फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न की तरफ है, तो आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये ज़्यादा दर्शाता है। फिंगर के ऊपर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। क्योंकि ये नोट साफ साफ दर्शा ये रहे हैं कि जिस विषय में आप बहुत ज़्यादा सोचते विचारते उसके रिगार्डिंग काम ही नहीं होता है। यानी वही बात हो गई प्लानिंग वाली, कि जहाँ प्लानिंग ज़्यादा चल रही है वहाँ पर चीज़ें होल्ड पे या पेंडिंग हो जा रही हैं, और जहाँ ज़्यादा सोच नहीं रहे, फटाफट एक्शन ले रहे हैं, तो रिजल्ट आ रहा है आपको। तो बहुत ज़्यादा पूछना पाछना है, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना इस कंडीशन में नहीं चाहिए।
फेलेंजेस की स्थिति ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक रोधक क्षमता ठीक दिखाई दे रहा है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है लेकिन सशक्त व मजबूत है, तो इमीडिएट एक्शन लेना या इमीडिएट लाइफ में चेंजेस करने की टेंडेंसी शॉर्ट थंब देता है, लेकिन सशक्त यानी मजबूत होने के कारण हठी व जिद्दी भी बना देता है। तो विल पावर को ये इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर आपके। दूसरी बात, यहाँ पर आपकी हथेली में इधर पे यव का चिन्ह भी है लेकिन ओपन है। ओपन होने के कारण पैसा रुक नहीं पाता, खर्चे ज़्यादा होते हैं और कंसिस्टेंटली काम नहीं होता है। रुक रुक करके या अलग अलग तरह के काम करने की विधि ये देता है। खर्चे इसलिए भी ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि शुक्र बहुत डेवलप्ड है, तो वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के रिगार्डिंग जैसे लग्जरीज कंफर्ट में बहुत खर्च करवाता है। लेकिन ये जब ओपन होता है यव का चिन्ह, तो हमेशा एक इशू ये होता है कि लाइफ में कंसंट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता और जो मनवांछित एक प्रकार से या एक्सपेक्टेशंस जो रख रहे होते हैं रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, वो नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में जितना हो सके दान धर्म पूजा पाठ करना और प्राणायाम करना सबसे शुभ फलकारी आपके लिए रहेगा। तो ये यव के चिन्ह को डेवलप करेगा तो ये इस कंडीशन में पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और तमाम तरह के डिज़ायर एम्बिशंस भी फुलफिल होंगे। फर्स्ट फ्रेंच पर इतनी आड़ी रेखा हाइपरटेंशन एंड वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश फॉर्मेशन में अवेलेबल है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो किसी प्रकार के पराक्रम शारीरिक हो या मानसिक, आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। स्थिर किस्म के यहाँ पर व्यक्तित्व को दर्शाता है, बहुत ज़्यादा जीवन में परिवर्तन करते रहने की आदत ये नहीं देता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएं। तो देखिए जुपिटर माउंट आपका थोड़ा सा दबा हुआ है अंदर की तरफ में। फैमिली से जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे सपोर्ट मिलने का, वो नहीं मिलता है इस कंडीशन में। फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए हमेशा करना होता है, इन रिटर्न मिलता नहीं बहुत कुछ अच्छा। दूसरा, जुपिटर जब भी दबते हैं तो नॉलेज बहुत होता है लेकिन सही समय पर यूटिलाइज या नहीं कर पाते या शो नहीं कर पाते। तीसरा, इस कंडीशन में विजडम नहीं होता है, यानी लंबी दूरी की सोच कहीं ना कहीं नहीं होती है। तो जुपिटर या कोई भी पर्वत जब दबते हैं तो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स या नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये अपने रिजल्ट बहुत ही देरी से देते हैं। तो आपका जुपिटर खराब नहीं है लेकिन इस कंडीशन में अपने रिजल्ट बहुत देरी से दे रहे हैं, जैसे कि फैमिली के रिगार्डिंग पीस, हैप्पीनेस आना, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्रिएट होना, नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, गुडविल क्रिएट होना। गुडविल वैसे सन के कारण होता है लेकिन जो एक प्रॉस्पेरिटी आती है गुडविल के कारण, वो जुपिटर के कारण आती है। तो ये सारी चीज़ों में ये कहीं ना कहीं डिले करवा रहा है। ये जो एक आड़ी रेखा है ये दयालु व धार्मिक बनाती है। प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस नेचर देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच होती है और बहुत कम उम्र से बड़ी सोच रखने के कारण एक प्रकार से इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपने लाइफ को बहुत जल्दी संभालना या मेजर चेंजेस करना शुरू कर देते हैं। तो जो लगातार प्रयत्नशील होते हैं, प्रगति करते हैं, उन्हीं के हाथ में ऐसी लाइन होती है जिसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो जुनूनियत को भी दर्शाता है कि एम्बिशियस भी है, जुनून भी अच्छा है, डेडिकेशन भी अच्छा है और लगातार प्रयत्न करने की आदत भी है। तो ये कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है, लेकिन जुपिटर दबने के कारण इसके रिजल्ट्स थोड़े से डिले आपको आएंगे, यानी 37-38 के एज के आसपास तक आएंगे। शनि पर्वत थोड़े से यहाँ दब रहे हैं तो सुबह जल्दी उठने में भी तकलीफ परेशानी आती है, किसी भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलने में देरी हो जाती है और समय पर कह सकते हैं कि काम यहाँ पर नहीं बनता है। देरी से काम बनता हुआ या रुक रुक करके काम बनता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर इन सब का एक रेमेडी है, सजेशन है, वो व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। उससे डेफिनेटली आपको इन सारी चीज़ों में सुधार या पॉजिटिव चेंजेस मिलेगा, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है जुपिटर की भी। इधर भी जो स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन है ये बहुत समाज में बड़ा पद सम्मान या फिर कह सकते कि अवधा दिलाता है, लेकिन अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, इसके लिए ये बाध्य है। शनि की स्थिति में आपकी जो आड़ी रेखा है ये मूड स्विंग्स भी देती है और इस कंडीशन में बेफिजुल का चिंतन मनन कराती है, लोनलीनेस या सैडनेस भी फील कराती है। इसी कारण से ही फर्स्ट फैलेंज पर इतनी आड़ी रेखा आ रही है आपके। तो इस कंडीशन में सैटर्न को अगर आपको ठीक करना हो तो हमेशा मंदिर विजिट करना, मंदिर के कंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग डोनेशंस कर देना आपके बहुत सारे कामों के में आने वाले बाधाओं को ख़त्म करेगा। और सुबह जल्दी उठना, सिर्फ इतना ही आप कर लीजिए, आपका
लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन की कमी है या प्रोमिनेंट रिजल्ट्स की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपकी काम एक झटके में, एक बार में, एक प्रयत्न में प्रोमिनेंट बनना या प्रोमिनेंट रिजल्ट प्राप्त करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके लक लाइन में कमी है ही नहीं। लक लाइन का कनेक्शन प्योर आपके यहाँ केतु के क्षेत्र से है, जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टीज़ या उनके एक प्रकार से अच्छे खासे सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिन जातकों का बचपन से ही विज़न बहुत क्लियर होता है या करियर बहुत सेटल्ड होता है या रिसोर्सेज अच्छा होता है या लक अच्छा होता है, तो केतु से लक का कनेक्शन आता है। अब यहाँ पर हम इस लक लाइन को देखें तो बहुत धीरे धीरे ये डीप होता चला जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। अभी आपकी उम्र अराउंड 32-33 ही है, और अभी और लक लाइन यहाँ पर पॉजिटिव वे में आपकी रन हो रही है, और ऊपर से अभी आपकी सन लाइन भी धीरे धीरे प्रोग्रेस वे में आ रही है। तो देखिए, जब भी लक लाइन माइंड लाइन पर रुकती है तो दूसरों के इन्फ्लुएंस होने के कारण या अपने ही बार बार थिंकिंग ज़्यादा करने के कारण डिसीजंस में डेफिनेटली चेंजेस करते हैं। फिर माइंड लाइन से अनदर लाइन निकली है जो हार्ट लाइन पर आकर के थोड़ा ब्रेक ले रही है। तो हार्ट लाइन किसका कारक हो गया? इमोशंस का। तो दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, निर्णय कुछ और ले रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म बेस्ड जब प्लानिंग या विज़न ना हो और लगातार या फिर अचानक से जब परिवर्तन जीवन में होता हो, तो ऐसी लक लाइन क्रिएट होती है जो लक में, अर्निंग सोर्सेज में, प्रोफेशन में स्लाइटली चेंजेस डेफिनेटली देती है। लेकिन इन सब का असर क्या होता है कि काम कोई भी फिर एक बार में नहीं बनता। तो इसीलिए लक में हम कमी नहीं कहेंगे, अर्निंग में भी कमी नहीं कहेंगे, रिजल्ट्स में हम कमी कहेंगे कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए ये काम आप करिए। बाकी जितनी भी अनदर ये यहाँ पर सीधी रेखाएं हैं, इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ों के माध्यम से पैसा आना या नाम कमाना या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना, ओल्ड एज बहुत अच्छा होना, ट्रस्ट वर्थी पर्सनैलिटी होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ये डेवलप करता है। सन माउंट जब थोड़े दबते हैं तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, और इस कंडीशन में जो सक्सेस या गुडविल बनता है वो थोड़ा देरी से बनता है। लेकिन एक प्रोमिनेंट साइन है, वो है फिश का। फिश का सिंबल फॉरेन कनेक्शन देता है, अपने घर में कुलदीपक बनाता है। कुलदीपक यानी सबसे ज़्यादा समृद्ध, शाली, नामचीन या फिर धनवान। यहाँ पर ये सनलाइन का जो कनेक्शन है वो आपकी लक लाइन से भी स्टार्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपका मल्टी सिटीज़ का काम आगे चल के रहने वाला है, आपकी खुद की कंपनी रहने वाली है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। शर्तें इतनी हैं कि यहाँ पर सन माउंट थोड़ा और डेवलप्ड होना चाहिए। तो ये जो इंडिकेशन 42-44 का जो आ रहा है वो आपको अभी ही तकरीबन 35 की उम्र तक आते आते मिल जाएगा। इस प्रकार का जब भी सन होता है तो पिता से बहुत लाभ मिलता है। पिता का भी भविष्य या पिता का जो अवधा होता है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और पिता के नाम से भी प्रगति होती है, सजेशन से भी प्रगति होती है। और ये फिश आपको क्या करेगा कि कंफर्म कर रहा है कि आपके बर्थ के बाद फादर फिगर में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, ग्रोथ हुई है उनके जीवन में, या बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ी थी। दूसरा कि आपके नाम के बलबूते पर दूसरों के काम होंगे, आपके नाम से दूसरे लोग रिस्क लेंगे, आपके नाम पर दूसरे लोगों का ट्रस्ट रहेगा, बिलीव रहेगा। ये फिश सिंबल की ताकत होती है सूर्य के ऊपर में। लेकिन ये पर्वत, जैसा कि कोई भी पर्वत दबता है तो वो अपने रिजल्ट देरी से देता है, वही सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है आपके साथ में। और जितनी इसके अलावा बीच में ये रेखाएं हैं इन सबको विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस और सजेशंस अच्छे से दे पाते, कंसल्टेंसीज की लाइन में बहुत ग्रोथ मिलती है इसमें। और जो और सूर्य से नीचे की तरफ रेखा आ रही है, ये नाम, सम्मान, इज्जत, इन सारी चीज़ों को बढ़ाती है। तो सूर्य रेखा में या सन माउंट के ऊपर में या जो साइन है उसमें कहीं से भी बहुत कोई कमी, तकलीफ, परेशानी नहीं है। तो निश्चित रूप से पैसा भी आएगा, विजडम भी आएगा, सक्सेस भी आएगा, गुडविल भी आएगा, और बहुत बड़े लेवल का आप काम डेफिनेटली आगे चल के करेंगे। उसको ये आज की आज कंफर्म कर रहा है। इसके अलावा मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होना बिजनेस सेंस से लक के लिए अच्छी होती है, कम्युनिकेशन को अच्छा बिल्ड या डेवलप करती है। और ऊपर से आपकी हथेली में मरकरी लाइन भी अच्छा डेवलप्ड हो रहा है, जो स्किल्स को, किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशंस को और बिजनेस लक या सेंस को इंक्रीज करता है। मरकरी की स्थिति ठीक है तो इसका असर आपको अच्छे से आएगा। फाइनेंस की कोई बहुत ज़्यादा कमी या परेशानी आपको नहीं प्राप्त होगी इस कारण से।
इसके अलावा हृदय रेखा की स्थिति देखा जाए तो सामान्य है। नीचे की तरफ बार बार रेखा आना मातृभक्त बनाता है। माता पिता पूर्वजों के अच्छे सेवक होना या सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व रखना। हृदय रेखा में यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो ये पीरियड हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेसफुल रह सकता है 37 से लेकर के 39 के बीच में खासकर। और हृदय रेखा सैटर्न पे आकर के रुका है तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में पॉजेसिवनेस या बहुत एक्सट्रीम लेवल का केयर शो करने की आदत नहीं होती। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा केयर या पॉजिटिवनेस भी एक्सेप्ट जो है नहीं करते हैं। सैटर्न पे रुकने के कारण जो मेन कंसर्न या फोकस होता है लाइफ को, वो पैसा हो जाता है। और पैसा बढ़ाना या रिसोर्सेज बढ़ाना अल्टीमेट मेन गोल यहाँ पर हो जाता है। ये एक हिडन पर्सनैलिटी का साइन देता है, जिसके कारण अपने मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, लेकिन हर एक व्यक्ति की प्रत्येक बात डेफिनेटली आप ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर बहुत लोग आपको मतलबी भी समझ सकते हैं, या एक तरीके से अपने काम में बहुत इंगेज होने के कारण बिजी भी समझ सकते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, पैसों के लिए भी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए या डिज़ायर्स के लिए भी, क्योंकि वो सारी चीज़ें डेफिनेटली फुलफिल होती है। कर्म के लिए भी, क्योंकि खाली बैठना इस कंडीशन में भी पसंद नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है, वो होता है रिलेशनशिप का। तो वो मेंटेन करने में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आ जाती है, किसी भी तरह के रिलेशन को मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज कैसे आएगी कि वो एक जो इमोशनल अटैचमेंट पार्टनर को जो चाहिए या आपको जो चाहिए, वो कभी भी फुलफिल होने में जो है तकलीफ हमेशा आती रहती है। एक ओवरलैप करके रेखा डेफिनेटली जुपिटर पे गई है, जो इमोशंस कंसर्न को डेवलप करती है। तो यहाँ पर ये रेखा आपको इसके जो नेगेटिव असर आ रहे हैं इस हार्ट लाइन के, उसको ये कम कर रहा है। तो इस कंडीशन में इमोशनल, सेंटिमेंटल या वैल्यू लाइफ में चीज़ों की बढ़ने लगना, लोगों की बढ़ने लगना, ट्रस्ट अच्छे से अपना भी किसी पर बिल्ड कर पाना और सामने से भी अच्छे से बिल्ड हो पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न सिर्फ क्या है, जुपिटर पे रेक्टेंगल का साइन जो बना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन तब भी अपने असर अच्छे दे रहा है। तो देख सकते हैं कि आपके हथेली में बहुत कोई तकलीफ परेशानी है ही नहीं, बस रिजल्ट मिलने में बहुत देरी आ रहा है बार बार। तो ये कहीं ना कहीं जो रिलेशन डिस्टर्ब कर रहा था उसको इस प्रकार की रेखा फिर मेंटेन भी कर जा रही है। माइंड लाइन के ऊपर में देखेंगे तो ये बचपन को डिस्टर्ब बता रहा है। वैसे भी यहाँ पर भी क्रॉस का साइन जो बनता है लाइफ लाइन के द्वारा, ये बचपन में एक ना एक बार तो ऐसा घटना देता है जिसमें बहुत नज़दीकी रूप से मौत को भी देखना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का नेगेटिव जो मेमोरी है वो क्रिएट होता है। तो आइलैंड का साइन यहाँ पर बनना, खासकर जो पीरियड में ये बना हुआ है वो समय दिखा रहा है 14-15 से लेकर के आपको 18 के बीच में। ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग समय, थोड़ा नहीं मेजरली ज़्यादा ही था। इसके बाद में जो है प्रोग्रेस लाइन निकली और एक आइलैंड का फॉर्मेशन तब भी बन ही गया यहाँ पर। ये बना है आपको 21 से लेकर के 24 के मिड में। तो इस पीरियड में मेंटल स्ट्रेस भी ज़्यादा था, प्रेशर भी ज़्यादा था, या एक प्रकार से किसी न किसी चीज़ में जब व्यक्ति स्टक हो जाते हैं तो भी ऐसे फॉर्मेशंस आते हैं, और बेचैनी जब होती है तो भी ऐसे फॉर्मेशंस आते हैं। इसके बाद में प्रोग्रेस लाइन 25 में 27 में बहुत अच्छी निकली। फिर आपने स्ट्रेस लेना ही बंद कर दिया, क्योंकि लाइफ में जो जातक बचपन में ही दुनियादारी देख लेते हैं या स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं, या ये इस हद तक देख लेते हैं कि अब कुछ देखना बाकी ना हो, तो माइंड लाइन ऐसा रिस्पॉन्ड कर जाती है। ऐसा रिस्पॉन्ड यानी एकदम स्मूथ चल रही है, कोई आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, एकदम क्लियर कट लाइन है, और शॉर्ट भी है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, घुमा फिरा करके बातचीत ना करना ना सुनना, सीधे गोल के ऊपर कंसंट्रेट करना, सीधे रिजल्ट से मतलब होना, प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो। तो आप जैसे ज़्यादा तक स्टेप बाय स्टेप काम नहीं कर पाते, सीधे शॉर्टकट अपनाते हैं, सीधे किसी भी तरह से रिजल्ट्स पाना है उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। और जो ओवरलैप करके जो रेखा अवेलेबल हुई है, ये मेंटल स्ट्रेंथ को इनक्रीज करती है, जिसके अतिरिक्त हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता और साहस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हैं। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर अपर पोजीशंस में लाइन जा रही है, ये सब बिजनेस लक, बिजनेस सेंस या मनी माइंडेड या इनोवेटिव आइडियाज़, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है, यानी लाभ को ही दर्शाता है ये, और मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है।
तो अगर हम इसका जज करें कि ये समय कब का रहने वाला है, तो 36 के बाद का ये पीरियड आपका रहेगा। तो माइंड लाइन शॉर्ट भी है, स्ट्रेट भी है, तो इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेंटल लोड प्रेशर को नहीं दर्शा रहा है। और जितनी भी यहाँ पर अनदर लाइन है, ये कोर्ट कचहरी के मामलों में भी या दुश्मनों में पर विजय प्राप्त करने जैसे योगों को निर्मित निश्चित रूप से करता है। और लाइफ लाइन की क्वालिटी में देखेंगे तो उसके बाद में यानी 24 के बाद में आपकी प्रोग्रेस लाइन देख सकते हैं लगातार निकलना शुरू हो गई। तो लाइफ में ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिला, बहुतों का सपोर्ट मिला, आगे और भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके हथेली में गार्जियन एंजल लाइन भी है जिसे देवदूत रेखा प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और ये जब रेखा होती है तो स्ट्रेंजर का, अपनों का सपोर्ट या ईश्वर का सपोर्ट मुसीबत में मिलता अच्छा है, जिससे बिगड़े बिगड़े काम भी सरलता से बनते। तो लाइफ लाइन का फ्लो कहाँ गया? बाहर की तरफ गया, जो फॉरेन लैंड में इस्टेब्लिश करेगा आपको, यानी बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस को इंक्रीज करेगा। लेकिन लक लाइन के जैसे स्टार्टिंग में क्रॉस है, तो हमेशा यही कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या डिस्टर्बेंस रहेगा कि जन्म स्थान पर रहे, जन्म स्थान पर रहें या जन्म स्थान से बाहर रहें, किस जगह इस्टेब्लिशमेंट करें। तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी घर के रिगार्डिंग नहीं रहेगी, परंतु एक से ज़्यादा जगह पर आपका घर निश्चित रूप से या रेसिडेंस रहेगा। मंगल की इस प्रकार की एनर्जीज रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज़ में, भाई बंधुओं के द्वारा भी लाभ के आसारों को बढ़ा देती है। बाहरी मंगल मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। शुक्र जब ओवर डेवलप्ड होता है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट को ये इंक्रीज कर देता है। तो इस कंडीशन में अगर सिर्फ प्लेजर को ही देखा तो ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी मेरिट लाइफ में बढ़ा देगा, जो कि आड़ी रेखा दर्शा रही है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, अपने डिज़ायर या एम्बिशन या प्लेजर को थोड़ा सा कूल डाउन या कम किया और ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों सभी से आपको संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगा। यह शुक्र इतना शौकीनपन देता है, इस प्रकार का ओवर डेवलप शुक्र की ब्रांडेड चीज़ों के नीचे बात ही नहीं करते हैं, यूनिक चीज़ें ही पसंद आती है। परफ्यूम्स का ढेर मिलेगा, या जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, जो ग्रोसरी होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फैशन डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका पूरा भरमार मिलेगा आपके पास में, या इन सब के रिगार्डिंग शौक मिलेगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलते हैं। आप जैसे जहाँ तक इतने रॉयल्टी बेस्ड हो जाते हैं कि कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा, किसी भी प्रकार का बिल पे करने के लिए भी। तो ये शुक्र रॉयल्टी में, लग्जरीज में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई कमी नहीं रखता। लेकिन ये जब ओवर डेवलप्ड हो जाता है तो इस कंडीशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट को जो ये इंक्रीज करता है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देती है। तो उसको थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। केतु की पोजीशन वैसे देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी इशू इधर मेजरली नहीं है। कुछ अनदर सपोर्टिव लाइन्स आ रही हैं जो अच्छी ही मानी जाती है। ये सब एंसेस्टर, फैमिली, पार्टनर से मिलने वाले लाभ को भी दर्शाता है। मून लक लाइन आपके हथेली में है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई ज़्यादा। मून लक लाइन फॉरेन कनेक्शन देता है, और इस कंडीशन में मन का काम निश्चित रूप से करते, लेकिन जब ये बीच में रुक जाता है तो मन की सुनते हैं लेकिन लंबे अरसे तक उसके ऊपर निर्भर नहीं रह पाते, या फिर उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाते। इसलिए एक लक लाइन मेजरली माइंड लाइन पे भी रोका है, जो बार बार डिसीजंस प्लानिंग में चेंजेस को रिप्रेजेंट भी करता है। हालांकि चंद्र विकसित अच्छा है तो खान पान अथवा घूमने फिरने का शौक ये देगा, और मनी ट्रायंगल डेफिनेटली पाँव में बन पा रहा है, तो इस कारण से पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी होगा। कब से? 36 के बाद से। लेफ्ट हैंड में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मून लक लाइन आकर के एक बार रुकी। तो आप अपने मन की बहुत ज़्यादा सुन के मत चलिएगा, क्योंकि आप अपने मन का कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। तो जितना ज़्यादा बुद्धि, विवेक या दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उतनी ज़्यादा सफलता, प्रगति पाएंगे। और मरकरी लाइन अच्छी जा रही है तो बिजनेस में ही प्रगति होने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। और हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या अच्छी होना, पार्टनरशिप में भी काम करना और इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना, इन सारी चीज़ों से लाभ अच्छा है। कोई बहुत मेजर हेल्थ के रिगार्डिंग इशू, कोई बहुत मेजर स्ट्रेस, लॉसेस, ट्रबल, प्रॉब्लम, ऐसे कोई इंडिकेशन आने वाले एटलीस्ट 6 से 8 साल तक तो नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।